स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जॉब में। दोस्तों, बिहार बोर्ड से इस बार यानी वर्ष 2023 में जो भी परीक्षार्थी इस बार मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं और किसी कारणवश उनका रिजल्ट में कोई त्रुटि हो गया है या कम मार्क्स आया है, उसके लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने एक सूचना जारी किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये सूचना जो है दोस्तों मैं बताना चाहूँगा। ये है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का ये सूचना जारी किया है, जो कि आज की तारीख का ही है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये जो सूचना है ये आपका दैनिक भास्कर का है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये सूचना आपका दैनिक भास्कर का है। यह है 23 अप्रैल 2023 का है और दैनिक भास्कर का है। इसी सूचना में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सूचना में ही दिया हुआ है कि अगर किसी कारणवश किसी विद्यार्थी का मैट्रिक परीक्षा में इस बार कम मार्क्स आए हैं या कुछ नंबर से फेल कर गए हैं, तो उसके लिए जो सूचना जारी किया गया है इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि माध्यमिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो शुरू हो गया है, जो कि कल यानी 24 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 25 अप्रैल 2023 तक फॉर्म भरने के लिए शुल्क जमा करने के लिए ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। यानी 24 अप्रैल से 25 अप्रैल यानी 2 ही दिन के लिए आपको दिया है दोस्तों कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए। जो भी मैट्रिक का परीक्षा जो भी इस बार परीक्षार्थी दिए हैं और किसी कारणवश वो रिजल्ट से खुश नहीं है या कम मार्क्स आए हैं, तो उनके लिए जो कंपार्टमेंटल जो परीक्षा हो रही है उनके लिए डेट निकाली, यानी 24 अप्रैल से 25 अप्रैल यानी 2 दिन के लिए रखा गया है। आगे दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में 2023 की उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी कराने हेतु उसके लिए भी दिया है आपको 24 अप्रैल से 25 अप्रैल। यानी कहने का मतलब अगर इस बार परीक्षा में फिर से बैठना चाहते हैं, कंपार्टमेंटल परीक्षा दे करके आप पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 24 अप्रैल से 25 अप्रैल यानी 2 दिन का डेट दिया है। अगर आप कम मार्क्स आए हैं या किसी विषय में आप चैलेंज करना चाहते हैं या उसको फिर से जांच कराना चाहते हैं, उसके लिए भी दोस्तों स्क्रूटनी कराने के लिए जो है ना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उसके लिए भी डेट निकाली है, जो कि इसका भी आपका डेट रखा है 24 अप्रैल से 25 अप्रैल। ये दोनों डेट में 2 दिन में आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें दिया हुआ है कि आपको सूचना में लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2023, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें दिया हुआ है कि माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2023, जो कि स्पष्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि ये जो माह जो है मई में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा आपको जो है 2023 माह मई में आयोजित होनी है। जैसा कि है स्पष्ट, मैं फिर से आपको बता दूं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2023 माह मई में आयोजित की होनी है, यानी अगले महीने। ये तो अप्रैल है और अगले महीना मई हो जाता है, तो मई में आपकी आयोजित की जाएगी। आगे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी थे उनके लिए दिया हुआ है कि विद्यालय के प्रधान से यानी प्रधान के माध्यम से वेबसाइट जो ये तो नंबर पे यानी secondary.biharboard.online.com ये दिया हुआ है, जो कि आपको विद्यालय से ही भरने के लिए डेट आई थी, जो कि आपको 3 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई थी और 10 अप्रैल 2023 तक चली थी। और इसमें दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने हेतु क्रमशः विज्ञप्ति संख्या, जो कि इसमें सारा मेंशन किया हुआ है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो आपको ये लग रहा है कि जब 3 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी और 10 अप्रैल तक चली थी, तो फिर आज ये मैसेज क्यों आया, ये इस प्रकार का सूचना क्यों आया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इस सूचना में स्पष्ट दिया हुआ है कि उक्त अवधि में परीक्षा आवेदन भरने से वंचित विद्यार्थी के लिए हित को ध्यान में रखते हुए अपवाद स्वरूप दिनांक 24 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु आवेदन प्रदान किए जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब 3 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जो अभ्यर्थी
फॉर्म फिलअप कर पाए तो वो उनके लिए तो हो ही गया। जिनका छूट गया है उनके लिए जो है ना सूचना जारी किया गया है, जो छूट गए हैं उसके लिए 24 अप्रैल से 25 अप्रैल यानी 2 दिन के लिए इसके पोर्टल ओपन हुआ है, जो कि आपको विद्यालय द्वारा ही आपका कंपार्टमेंटल परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा, ये सूचना जारी किया है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि आपका जो है ऑनलाइन आवेदन भरने समय या परीक्षा का फॉर्म भरते समय अगर कोई प्रकार त्रुटि हो तो ये आपका ईमेल का डेस्क है, इस पर आप सूचना दे सकते हैं। ये तो होगी आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम का। अब आते हैं दोस्तों स्क्रूटनी का। स्क्रूटनी में भी दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित परीक्षार्थियों को अपने किसी एक विषय या सभी विषय के प्राप्तांक से असंतुष्ट होने की स्थिति में उन विषय या विषयों की उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी कराने हेतु, यानी कहने का मतलब चैलेंज कराने होती है। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं और आपको लगता है कि मेरा मार्क्स बढ़ेगा तो उसके लिए डेट निकाला गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा। तो स्क्रूटनी के लिए जो दोस्तों इसमें दिया हुआ है स्क्रूटनी के लिए ये आपका वेबसाइट है या ये भी है, पर दिया हुआ है कि 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक की अवधि में 120 रुपये प्रति विषय, यानी 120 रुपये में एक विषय के लिए आप लोग स्क्रूटनी या चैलेंज कराने के लिए आप लोग आवेदन दे सकते हैं, जो कि आपका ये दिया हुआ कि 3 अप्रैल से 12 अप्रैल। आप कहेंगे कि 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक तो डेट खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों इसमें फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ कि जो 3 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में अगर किसी कारणवश जो भी छात्र छूट गए हैं तो उनके लिए भी आपको 24 अप्रैल से 25 अप्रैल तक फिर से स्क्रूटनी के लिए इसका पोर्टल ओपन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये 2 दिन का है आपका कंपार्टमेंट परीक्षा फॉर्म भरने का, और स्क्रूटनी के लिए भी आपका 2 दिन रखा गया है, जो कि कल से फॉर्म स्टार्ट होगा, नहीं कल 24 अप्रैल है और 25 अप्रैल तक ही आपका रहेगा। ये रहा आपका स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल परीक्षा का। तो दोस्तों आगे जो दिया हुआ है कि स्क्रूटनी में दिया हुआ है कि उक्त अवधि में स्क्रूटनी कराने हेतु आवेदन एवं शुल्क जमा करने से वंचित विद्यार्थी के हितों को ध्यान में रखते हुए अपवाद स्वरूप ऑनलाइन स्क्रूटनी आवेदन भरने एवं 120 रुपये प्रति जमा करने हेतु दिनांक कितना तारीख को अवसर प्रदान किया जाता है। ये तो आप तो समझ ही गए। और नीचे दिया हुआ है कि आपका स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु समिति का जो वेबसाइट है ये पर आपका अप्लाई करना होगा। अप्लाई कराने में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा फिर आपका लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद चैलेंज का जो विषय का चैलेंज का ऑप्शन रहेगा उस पर आपको चैलेंज करके, यानी स्क्रूटनी के लिए जो ऑप्शन रहेगा उस पर क्लिक करके आप लोग स्क्रूटनी के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो ये आपका ये रहा। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना है। और बाकी आपने मोहल्ले, समाज, परिवार में अगर किसी छात्र का किसी कारणवश रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और उनका रिजल्ट में कोई तरह का त्रुटि हो गया है तो निश्चित तौर पर उन्हें मदद कीजिए। और दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। धन्यवाद।